अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर है जी अब शाम का टाइम, ये असर का टाइम है, नमाज़ मैंने पढ़ ली है। अब मैं यहाँ पर शुरू करने लगी हूँ अफ्तारी की तैयारी। तो आज यहाँ मैं अफ्तारी में बनाने लगी हूँ चिकन पफ पेस्ट्री। उसके लिए यहाँ सबसे पहले मैं चिकन का बैटर तैयार कर रही हूँ। तो पैन में मैंने डाल लिया है ऑयल और इसको हल्का सा मैं गरम कर लूँगी। तो यहाँ पर जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है, अब मैं इसमें डाल दूँगी ये चॉप किए हुए प्याज। और प्याज़ों को मैंने हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। इनको ब्राउन मैंने बिल्कुल नहीं करना, बस हल्के हल्के से सॉफ्ट हो जाएं और क्रंची क्रंची से भी रहें। जैसे ही प्याज मेरे सॉफ्ट हुए हैं, अब मैं इसमें डाल दूँगी ये बॉयल किया हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन। चिकन को मैंने लहसुन अदरक का पाउडर डालकर और थोड़ा सा नमक डालकर मैंने इसको बॉयल करके श्रेड कर लिया है। और यहाँ पर चिकन को प्याज़ों के साथ थोड़ा सा मैंने भून लिया है। अब इसमें मैं हल्के हल्के से मसाले डाल दूँगी, जिसमें मैंने डाला है थोड़ा सा ज़ीरा, सूखा धनिया पाउडर, नमक, मिर्च, ओरेगनो और गार्लिक पाउडर। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा अदरक पाउडर भी डाल दूँगी। यहाँ पर आप अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये बड़ी लाइट सी चिकन पफ पेस्ट्री बनती हैं। और आपको पता है रमज़ान में ना कभी कभी शाम के टाइम अफ्तारी के वक्त इस तरह की ऑयली चीज़ें खाने को दिल नहीं करता, तो फिर इस तरह की मैं लाइट चीज़ें बना लेती हूँ। तो यहाँ पर इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा सिरका, थोड़ी सी सोया सॉस, थोड़ी सी चिली सॉस। और अब मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ी सी केचप, ताकि जो इसका फ्लेवर है वो और मज़े का लगे ना। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स चिकन के साथ और थोड़ा सा इनको पका लेंगे। आप लोग आजकल रमज़ान में अफ्तारी के वक्त क्या क्या बना रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये देखें चिकन के साथ सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून मैदे का और इसको भी चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर मैंने मैदा इसलिए डाला है कि थोड़ी सी चिकन में बाइंडिंग आ जाए। आजकल तो माशाल्लाह से हर एक के घर में ना मज़े मज़े की चीज़ें बन रही हैं। आम रूटीन में देखा जाए ना, तो आपको पता है कि हम लोग इतना ज़्यादा एहतमाम नहीं करते। लेकिन जैसे ही माशाल्लाह से रमज़ान का महीना आता है, तो हर घर में ही ना रौनक होती है और हलचल मची होती है। अफ्तारी के टाइम, सहरी के टाइम छोटे बड़े सब अपने अपने कामों में लगे होते हैं। और हर घर में हर एक की अलग अलग से फरमाइश होती है और अलग अलग से चीज़ें जो है ना वो अफ्तारी के टाइम तैयार हो रही होती हैं। तो यहाँ पर देखें जी चिकन का जो मिक्सचर है वो मेरा तैयार हो गया है। अब मैं इसको बाउल में निकाल कर थोड़ा सा ठंडा करूँगी। तो यहाँ पर जी चिकन का जो मिक्सचर है वो मेरा ठंडा हो गया है। अब मैंने यहाँ पर ये ली है पफ पेस्ट्री की शीट। ये होल व्हीट की शीट है। इनको ना मैंने ला के फ्रीज़र में रख दिया था और तकरीबन अफ्तारी से ना 2-3 घंटे पहले मैंने इनको निकाल के डीफ्रॉस्ट होने के लिए बाहर छोड़ दिया था काउंटर पे। तो यहाँ पर ये देखें अब ये कंप्लीट नॉर्मल हो चुकी हैं, यानी ऐसे ये हो गई हैं जैसे हमने अभी अभी डो गूंद के रखी है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं। आपने इनको बहुत एहतियात से निकालना है, ये बहुत जल्दी टूट जाती हैं। मुझे तो यहाँ पर इस तरह की ना ये छोटी छोटी सी शीट मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे शार्पराइट वगैरह से बड़ी शीट मिलती हैं, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करती ना। मैं पहले चेक करूँगी कि वो हलाल हैं कि नहीं हैं, क्योंकि इनमें हलाल का भी होता है ना कि हमने हलाल शीट यूज़ करनी है। तो ये देखें इसमें से ना एक जो है वो खुलते खुलते टूट रही थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, इसको भी ना जब मैं बेलने से बेलूँगी तो ये सेट हो जाएगी। तो बोर्ड पे मैंने लगा लिया था अच्छी तरह से मैदा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं। तो इसलिए मैंने इनके ऊपर भी इस तरह से मैदा लगा लिया है, ताकि ये टूटे ना। और फिर इनको हल्के हल्के हाथों से ना आपने बेलने से बेल लेना है। इसको ज़्यादा आपने दबा दबा के बेलना नहीं है, वरना इसके अंदर जो सारी लेयर होती है ना वो सारी ख़राब हो जाएंगी और फिर जो आपकी पफ पेस्ट्री है ना वो अच्छी नहीं बनेगी। तो हल्का हल्का इसको ना बेलने से इस तरह से फैला लें जितने के साइज़ की आपने पफ पेस्ट्री बनानी है। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको बेल लिया है। अब मैं इसके 2 पीस कर लूँगी इस तरह से। आप चाहें तो इसके ये छोटी छोटी सी 4 पेस्ट्रीज़ भी बना सकते हैं, यानी जितने साइज़ की आप बनाना चाहते हैं आप इजीली इसकी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको हाफ़ हाफ़ कट कर लिया है। तो इसके अंदर अब मैं रखूँगी ये चिकन का बैटर जो मैंने तैयार किया है। और इस तरह से ये बड़ी मज़े की और बड़ी लाइट सी पफ पेस्ट्री जो है ना ये अफ्तारी के वक्त लगती हैं। और बच्चों को तो ये
बहुत पसंद होती हैं। ये देखें इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लें और पानी लगा के चारों तरफ इसको अच्छी तरह से बंद कर दें और फिर इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप कोई भी फ़ोर्क लेके उसको हल्के-हल्के से हाथों से दबाकर इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बना लें और फिर पिज़्ज़ा कटर लेके इसकी साइडों से थोड़ा-सा काट के इसको नीट कर लें तो ये देखें हमारी कितनी ज़बरदस्त पफ़ पेस्ट्री बन जाएगी। ये इफ्तार पार्टीज़ वग़ैरह पे ना बहुत ईज़ी रहती हैं। इस तरह की शीट ला के और बैटर बना के और काफ़ी ज़्यादा बना के फ्रीज़ कर लें और जब कोई इफ्तार पार्टी वग़ैरह हो उसमें निकालें, इनको बेक करें और काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कुछ मैंने इस तरह से राउंड शेप में मैंने इनको काट लिया है, यानी आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, ट्रायंगल शेप में, स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में और इस तरह से सर्कल शेप में, यानी जो शेप आप इसको देना चाहते हैं आप इस तरह से मज़े की पफ़ पेस्ट्री बना लें। तो ये देखें ये मैंने राउंड भी बना ली है, मैंने रेक्टेंगल भी बना ली है, इस तरह से ये सारी पफ़ पेस्ट्रियाँ मैंने बना ली है। अब इनको करते हैं बेक और फिर आपको दिखाते हैं। और ये जो बाकी शीट बची हैं इनको मैं इसी तरह से ये बैग में डाल के और जो इसका बॉक्स है उसमें डाल के दोबारा से फ्रीज़र में रख दूँगी और जब मुझे यूज़ करनी होंगी आधा घंटा पौना घंटा इनको फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख दें, डीफ्रॉस्ट हो जाएँ तो अच्छी तरह से ये पफ़ पेस्ट्रियाँ और आसानी से बन जाती हैं। अब यहाँ पर मैंने ले ली है जी ये बेकिंग ट्रे, इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इसके ऊपर सारी हम अपनी पफ़ पेस्ट्रियाँ रख देंगे और जो जो बाकी पीसेस बची हैं ना कट करके इनके, तो इनको भी आप बेक कर लें ना तो बड़ी मज़े की लगती हैं चाय के साथ। तो पिज़्ज़ा कटर से इनके ऊपर आप कोई से भी डिज़ाइन बना लें और अब मैं यहाँ इसके ऊपर अंडा लगा दूँगी ताकि बेक होते हुए इनका कलर अच्छा आए। मैंने तो यहाँ पर इनमें चिकन डाला है ना, आप इनमें कोई भी वेजिटेबल डाल लें, कुछ भी इसमें डाल कर ये बना लें इफ्तारी के टाइम, बहुत मज़े की लगती हैं। तो इनके ऊपर मैंने सारा एग लगा दिया है। अब इनके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूंगी ये सेसमी सीड ताकि ये बेक होकर और भी खूबसूरत लगे। तो चलें अब इनको करते हैं बेक। अब यहाँ पर जी मैंने ये काट लिए हैं गोल गोल आलू, ये मेरे घर में पकोड़े डेली बनते हैं। बस अब्दुल की तबीयत ख़राब होने की वजह से ना हम बना नहीं रहे थे क्योंकि फिर उससे ना खाए नहीं जाते। पर जी इन आलूओं पे लगाने के लिए अब मैं बना लूँगी बेसन। इसमें मैं डालूँगी नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, कसूरी मेथी और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा चाट मसाला। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसको थिक सी पेस्ट बना लेंगे जो आलूओं के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए, कोट हो जाए। कल मैंने दूसरे पकोड़े बनाए थे, आज मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ये वाले पकोड़े बना लो। भाई पूरे रमज़ान च ना पकोड़े नहीं मुकदे घरां चों, और कुछ बने ना बने पकोड़े लाजमी बनने हैं। ये इस तरह की पेस्ट बना के इसको 5-10 मिनट के लिए रख देंगे, ये थोड़ी सी सेट हो जाएगी, फिर इसका कोट कर करके आलूओं पे लगा के उनको फ्राई कर लेंगे। बड़ी जल्दी आसानी से बन जाते हैं। ये देखें इधर मैंने ये सब्जियां स्टीम होने के लिए रखी हुई हैं, ये भी स्टीम हो गई हैं। और इधर साथ साथ अब मैं आ गई हूँ टेबल की तरफ। मैंने कहा साथ साथ टेबल भी सेट करती जाऊँ क्योंकि आपको पता है ये सारे काम ना अफ्तारी से पहले हो रहे होते हैं। अगर ये काम हम ना करें ना तो अफ्तारी के वक्त ना हलचल मच जाती है और फिर हमारा कोई भी काम जो है ना वो टाइम पे नहीं होता। इसलिए ना जैसे ही मैं असर की नमाज़ पढ़ती हूँ ना फ़ौरन ही मैं अफ्तारी की तैयारी शुरू कर देती हूँ ताकि मेरे सारे काम जो है ना वो अफ्तारी से पहले पहले हो जाएं। उधर मैंने फ्रूट चाट भी बना ली है, साथ साथ सैलड हो रहा है, साथ साथ सारे काम मेरे साथ साथ हो रहे हैं। ये देखें टेबल भी सेट हो रहा है, साथ साथ सारी अफ्तारी की तैयारी भी हो रही है। इधर शरबत भी बना रही हूँ रूह अफ़ज़ा, इसमें मैं थोड़ा सा ना लेमन भी डाल दूँगी ताकि थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा इसका फ्लेवर आए। तो यहाँ पर जी आलूओं पे लगाने के लिए बेसन भी तैयार हो गया है। बकरा कालू अतजी ताखी जूना। साथ साथ ही इधर मैं अब्दुल को थोड़ी सी कुरान पाक की दोहराई करवा रही थी क्योंकि कारी साहब से उसने सबक पढ़ा था, तो मैंने कहा इसको मैं थोड़ा सा याद करवा दूं।
यहाँ पर जी अब मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। अब मैं पफ पेस्ट्री को रखने लगी हूँ ओवन में बेक होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अफ्तारी का टाइम जो है वो बहुत कम रह गया था। तो मैंने कहा जल्दी से इनको भी ओवन में रख दूँ ताकि ये पूरे टाइम पे बेक हो जाएं। तो यहाँ पर पफ पेस्ट्री को मैंने ओवन में रख दिया है 20-25 मिनट के लिए। और दूसरी तरफ मैं अब ये जो लेफ़्ट ओवर कल के पकोड़े और रोल वगैरह होते हैं ना, ये मैं साथ ही एयर फ्रायर में रख के ना इनको गर्म कर लेती हूँ। आप इस तरह से इनको एयर फ्रायर में रख के गर्म करें ना तो ये क्रिस्पी क्रिस्पी रहते हैं, और इनमें जो एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह भी होता है ना वो भी सारा निकल जाता है। तो इसलिए अब मैं इनको इस तरह से गर्म कर लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में रख लिया है ऑयल। अब ये जो आलू मैंने काट के रखे थे और बेसन का बैटर बनाया था, इनमें इनको अच्छी तरह से मिक्स करके इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो आपको पता है अफ्तारी के टाइम ना बस इसी तरह से सारे काम चल रहे होते हैं। हमारी एक टांग इधर होती है, एक टांग उधर होती है, बस हर काम हमारे माइंड में चल रहा होता है कि हमने ये भी करना है, वो भी करना है। और यहाँ पर देखें जी 20-25 मिनट के बाद हमारी जो पफ पेस्ट्री हैं वो कितनी मज़े की बेक हो गई हैं। तो चले इनको भी टेबल पे रखते हैं। और यहाँ पर देखें जी हमने जो आलू के पकौड़े बनाए हैं वो भी तैयार हो गए हैं। बस इस टाइम में ना हर घर में हलचल मची होती है अफ्तारी के वक्त। तो यहाँ पर देखें जी अफ्तारी के लिए हमारा जो दस्तरखान है वो तैयार हो चुका है। सब चीज़ें जो हैं वो टेबल पे आ चुकी हैं, क्योंकि मैं रोज़े से 10 मिनट पहले हर चीज़ टेबल पे रख देती हूँ, ताकि ये जो आखिरी वक्त होता है ना अफ्तारी का, तो इसमें सुकून आराम से बैठ के हम अल्लाह मियाँ से दुआ मांगें और अल्लाह मियाँ हमारी दुआ कबूल करे। इस टाइम पे मेरी सब के लिए दुआ है कि अल्लाह मियाँ सब के दस्तरखान इसी तरह से भरे रहें और अल्लाह मियाँ सब के रिस्क में बरकत दे, सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और सब पे अपनी रहमत करे। और यहाँ पर अब्दुल भी आ गया है। बस अब्दुल की तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी अभी बेहतर नहीं हुई। बस आपको पता है जैसे ये वायरस है इसको थोड़ा सा टाइम लगता है ठीक होने में। तो यहाँ पर जी अफ्तारी का जो टाइम है ना वो बस 2 मिनट रह गए हैं उसमें, और फिर हम सब इस तरह टेबल पे बैठ के ना दुआ मांगते हैं। तो अल्लाह मियाँ सब की दुआएं कबूल करे, इस महीने सब पे अपनी रहमत करे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मेरा जो अब्दुल है ना उसको यहाँ पे अफ्तारी के टाइम ना सिर्फ शरबत की ज़रूरत होती है। रूह अफ़ज़ा उसे इतना पसंद है ना कि वो कहेगा कि बस मैंने ना अफ्तारी में सिर्फ रूह अफ़ज़ा ही पीना है। तो यहाँ पर जी अफ्तारी हमने कर ली है, नमाज हमने पढ़ ली है, और अब मैं बना रही हूँ अपनी और अपने हस्बैंड के लिए चाय, क्योंकि आपको पता है कि अफ्तारी के बाद जब तक हम चाय ना पिए उतनी देर तक हमारी आँख ही नहीं खुलती, क्योंकि अफ्तारी के बाद ना ऐसी नींद की खुमारी चढ़ती है ना कि आँख ही नहीं खुलती। मैं तो जब तक चाय ना पीऊँ उतनी देर तक मुझे सुकून नहीं होता। फिर आपको पता है कि हम सो भी नहीं सकते ना अफ्तारी के बाद। अगर हम सो जाएं तो फिर हमारी नमाज़ तरावी रह जाती है और वो तो हमने ज़रूरी पढ़नी होती है। इसलिए मैं तो अफ्तारी के फ़ौरन बाद ही ना चाय बना लेती हूँ नमाज़ पढ़ने के बाद, ताकि ना मुझे नींद ना आए और मैं आराम से अपनी तरावियाँ पढ़ लूँ। तो यहाँ पर जी चाय पीकर साथ ही मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन के मैं लग गई हूँ बर्तन धोने, ताकि किचन सारा साफ़ हो जाए और सुबह सहरी में आसानी हो जाए। मैं कहती हूँ अफ्तारी के बाद ना हर घर का यही हाल होता है, बर्तनों से सिंक हमारे भरे होते हैं। ये देखें किचन मेरा सारा साफ़ हो गया है। तो अफ्तारी के बाद इस तरह से मैं किचन साफ़ कर लूँ ना तो सुबह सहरी के वक्त मुझे बहुत आसानी होती है, फिर सुबह उठ के ना कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये देखें अब किचन मेरा साफ़ हो गया। अब मैं पढ़ूँगी नमाज। तो इसके साथ ही आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।